फार्मर्स के पास लाखों एकड़ की जमीन होती है, लेकिन फिर भी वो रोते क्यों है प्राइस के लिए। इसका भाव 3 रुपए से कम हो गया, इसका भाव 5 रुपए से कम हो गया। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर क्यों एक फार्मर स्ट्रगल कर रहा है, लाखों एकड़ की जमीन होने के बाद भी वो रो रहा है। तो चलिए मान लेते हैं हमने 1 एकड़ में सोयाबीन बो दिया है। अब इसके बाद क्या, तो सबसे पहले लैंड प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जो कि हमें पड़ेगा 2000 रुपए का। उसके बाद बीज बोना पड़ेगा, बीज बोने का लगेगा 1000 रुपया। लेकिन बीज बोने के लिए सबसे पहले बीज चाहिए, वो बीज लाने के लिए लगेगी 2000 रुपया। अब बिना पानी के तो उगेगा नहीं, पानी देने के लिए पानी चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसका लगेगा 1000 रुपया। अब बिना फर्टिलाइजर के तो उगेगा नहीं, तो फर्टिलाइजर के लिए चाहिए 3000 रुपया। फर्टिलाइजर से सिर्फ काम नहीं चलेगा, मैन्योर भी लगेगा, मैन्योर मतलब शेनखत का लगेगा 3000 रुपया। अब ये सब अकेला इंसान संभाल नहीं पाएगा, तो उसके लिए लगेगा लेबर, तो लेबर का लगेगा 3000 रुपया। अब चलिए मान लिया अपना सोयाबीन उग गया, एकदम से तैयार हो गया है, अब उसको हार्वेस्ट करने की बारी आएगी, तो हार्वेस्ट के लिए उसके लगेगा 5000 रुपए। अब हार्वेस्ट करने के बाद सिर्फ काम तो होगा नहीं, उसके लगेगा ट्रांसपोर्ट। उसका ट्रैक्टर है तो ठीक है, उसको डीजल के लगेगा 500 रुपए, चलिए वो हम नहीं मानते। तो समझ लीजिए उसको थ्रेशिंग वगैरह करने के लिए टोटल खर्चा आ गया हमारा 2000 रुपए। अब थ्रेशिंग कर लिया हो गया, मतलब उतना ही नहीं है, उसको स्टोरेज भी करना पड़ेगा। स्टोरेज के लगेगा 500 रुपए, लगे 500 रुपए हम पकड़ लेते हैं। अब स्टोरेज कर लिया मतलब पैसा थोड़ी आ गया, उसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए मंडी लेके जाना पड़ेगा, और मंडी के लिए चाहिए गाड़ी। गाड़ी अपने पास होगी नहीं क्योंकि मंडी होगी दूर, और इसलिए हमको लगेगा ट्रांसपोर्ट का खर्चा, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा हमें लगेगा 2000 रुपए। और भाई साहब इन सब में अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है, कुछ गाड़ी घोड़ी का कुछ टूट जाता है, ट्रैक्टर का कुछ पार्ट कुछ हो जाता है, तो उसको लगेगा मेंटेनेंस के हम पकड़ लेते हैं 1000। वैसे ज्यादा लगते हैं लेकिन 1000 पकड़ लेते हैं। अब ये टोटल बना के हमारे पास हो गए है 24,500 रुपए। 24,500 रुपए भैया 1 महीने के नहीं है, ये है 4 महीने के, क्योंकि सोयाबीन को उगने के लिए लगते हैं 4 महीने, 3 से 4 महीने हमें लग जाते। तो ये सब होने के बाद भी अगर जो साल है हमारा उसमें प्राइस अच्छा हुआ तो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर भैया मान लो कि साल हमारा बहुत अच्छा गया, मतलब प्राइस बहुत अच्छा मिल गया है सोयाबीन का, तो अगर अच्छे साल में आप आए 10 क्विंटल सोयाबीन, 10 क्विंटल सोयाबीन में आपके बनेंगे 50,000 रुपए। अगर आपका भाव चल रहा है 5000 रुपए का, जी हाँ 5000 ही मिलते हैं पर क्विंटल का, तो 10 केजी के हिसाब से उसका हो गया 50,000 रुपए। तो उसमें हमको प्रॉफिट हुआ 23,000 रुपए का, 23,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ जब साल अपना अच्छा है। लेकिन भैया अगर आपका साल का एकदम बुरा, उस साल में आपकी फसल भी बहुत कम आई, प्राइस तो बहुत कम होगा क्योंकि साल बहुत गंदा गया है। तो मान लेते हैं अगर साल बुरा गया है और आपका टोटल माल आया है 6 क्विंटल, जी हाँ सिर्फ 6 क्विंटल, उसमें महामारी हो सकती है, बीमारी वगैरह हो सकती है, लेकिन फेल भी हो सकता है, ये तो पता है नहीं, फेल भी हो सकता है। मान लेते हैं 6 क्विंटल आपके पास सोयाबीन आ गया, 6 क्विंटल सोयाबीन का 4000 रुपए से कर लीजिए, कितना होता है 24,000 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 24,000 रुपए। और हमारा टोटल रेवेन्यू कितना था, हमने टोटल खर्च कितना किया था, खर्च हमने किया था 24,500 रुपए। यहाँ पर हमारे पास कीमत आई है 24,000, सिर्फ और सिर्फ 24,000। यहाँ पे अपने कितने का घाटा हुआ, 500 रुपए का घाटा हुआ। और ये 4 महीने का भी, 4 महीने की स्ट्रगल करके इतना सब थक के धूप में काम करते करते आपको अगर घाटा हो रहा है तो आप रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे। और ऊपर से आपने जमीन रेंट पे ली रखी, किसान तो भाई रोएगा ही ना, उसको इसलिए तो प्राइस चाहिए, इसलिए तो वो रोता है। और लोग सोचते हैं भैया किसान के पास लाखों की जमीन है, उसको प्राइस ही क्यों चाहिए, ऐसा सोचते हैं लोग। भैया एक ही कहना चाहूंगा, जय जवान जय किसान।